नमस्कार दोस्तों, एचपी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। आप सभी को पता है कि पूरे भारत में 19 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। क्लियर है। उनमें से एक राज्य राजस्थान भी है जहां पर भी आपकी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। आप सभी को पता है 2016 में और 2019 में जो दिसंबर में पेपर हुआ, उन दोनों में आपके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पर राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम से क्वेश्चन भी आया है। आप सभी को पता है कि राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम आपका टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष की वैकेंसी है तो राजस्थान से क्वेश्चन पूछना स्वाभाविक है। इसी कारण हम आज बात करेंगे राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के बारे में। हालांकि 2016 में और 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सेम ही क्वेश्चन था कि राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब आया। बहुत ही आसान सा, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, लेकिन अब संभावना है कि ये क्वेश्चन डीप में पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं आगे इसी क्रम में राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे कि राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस प्रकार से आया और किस प्रकार से राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय के अंतर्गत आपके अध्याय दर्शाए गए हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम राजस्थान के अंतर्गत आपको 3 डेट्स याद रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है कि किस प्रकार से राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम आया है। तो सबसे पहली जो तिथि याद रखनी है वो याद रखनी है आपको 20 अप्रैल 2006। क्या याद रखनी है आपको? 20 अप्रैल 2006। क्लियर है। 20 अप्रैल 2006 को क्या हुआ था? तो 20 अप्रैल 2006 को राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल द्वारा अनुमति प्राप्त की गई। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है। कब प्राप्त की गई है? तो 20 अप्रैल 2006 को प्राप्त की। अगली तिथि जो याद रखनी है आपको वो है इसके जस्ट 2 दिन पश्चात 22 अप्रैल 2006। क्या याद रखनी है अगली? 22 अप्रैल 2006। 22 अप्रैल 2006 को क्या हुआ था? तो 22 अप्रैल 2006 को आपकी जो राजस्थान राज्य पुस्तकालय अधिनियम है, इस अधिनियम के लिए अधिसूचना जारी की थी। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। तो राज्यपाल से अनुमति प्राप्त करके 22 अप्रैल को अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना। क्लियर है। तो अधिसूचना भी जारी हो गई आपके 22 अप्रैल को। अंत में जो आगे आपके तीसरी जो इंपॉर्टेंट डेट आती है वही सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 24 अप्रैल 2006। दो का गैप देना है आपको। 20 अप्रैल, 22 अप्रैल और तीसरे नंबर पर जो अंतिम आती है वो आती है आपके 24 अप्रैल 2006। सब 2006 24 अप्रैल को क्या हुआ था? तो 24 अप्रैल 2006 को राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है उसको आपके राजपत्र, जो राजस्थान का गजट है, उसमें प्रकाशित किया था और इसी दिन से इसे प्रारंभ माना जाता है कि राजस्थान का राज्य पुस्तकालय जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब से प्रारंभ हुआ? तो 24 अप्रैल 2006 से। तो याद रखना क्या हुआ था इस दिन? राजपत्र, जिसे हम गजट कहते हैं, तो राजपत्र में प्रकाशित किया गया। क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया। किसे प्रकाशित किया गया? राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को प्रकाशित किया गया है। क्लियर है। तो ये तीनों डेट्स आपको याद रखनी है। अब आगे की तरफ बात करते हैं, कुछ राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पर कुछ तथ्यों पर बात करते हैं कि राजस्थान की राज्य भाषा अधिनियम, राजस्थान का जो राजभाषा अधिनियम आया है कब आया है? तो राजस्थान की राजभाषा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन। तो राजस्थान की जो राजभाषा है वो है हिंदी। राजस्थानी हमारी राजभाषा नहीं है। ठीक है। हमारी राष्ट्रीय भाषा भी कोई भी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारी राज्य भाषाएं हैं, साउथ में अलग अलग राज्य भाषाएं, उसी प्रकार से हमारे राजस्थान में जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी। हमारे जितने भी प्रशासनिक कार्य, जितने भी राज्य के कार्य किए जाते हैं वो हिंदी भाषा में किए जाते हैं। इसी कारण हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। और राजभाषा जो अधिनियम आया है कब आया? तो याद रखना 1956 में आया।
तो याद रखना राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम कब आया है साहब? तो राजभाषा अधिनियम आया 1956 में। डेट से याद रखना, राजभाषा अधिनियम कब आया है? तो 1956 में राजभाषा अधिनियम आया। क्लियर? भाषा निदेशालय भी आपके राजस्थान में, तो भाषा निदेशालय कहाँ है? जयपुर में आपका भाषा निदेशालय है। और जयपुर में भाषा निदेशालय का गठन कब किया गया? तो भाषा निदेशालय का गठन हुआ था 1965 में। भाषा निदेशालय, भाषा निदेशालय का जो गठन हुआ है कब हुआ है? 1965 में। क्लियर है? याद रखना, राजभाषा अधिनियम 1956, भाषा निदेशालय 1965। क्लियर? दोनों के सन को याद रखने का तरीका है, 1956 को उल्टा करोगे तो 65। 1956 1965, राजभाषा अधिनियम 1956, भाषा निदेशालय का गठन 1965 में किया गया है आपके जयपुर में। क्लियर? आगे की ओर बात करते हैं। राजस्थान में आगे चल करके भाषा विभाग और पुस्तकालय विभाग दोनों को एक करके, मतलब दोनों को सम्मिलित करके भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का गठन किया गया है सन 2001 में। तो आगे की तरफ बात करते हैं कि भाषा विभाग कौन कौन सा विभाग है? एक तो है भाषा विभाग, भाषा विभाग व पुस्तकालय विभाग, पुस्तकालय विभाग। इन दोनों विभागों को मिलाकर के एक विभाग का गठन किया गया है और उस विभाग का नाम है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान, पुस्तकालय विभाग। और इस विभाग का जो गठन किया गया है, दोनों विभागों को जो मिलाया गया है, भाषा पुस्तकालय विभाग, इसको मिलाया गया था 31 जनवरी 2001 में मिलाया गया। कब मिलाया गया? 31 जनवरी 2001 में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को मिलाकर, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को मिलाकर एक कर दिया गया है। तो 2001 में एक किया गया है। क्लियर? अब बात करते हैं कि वर्तमान समय में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव। क्लियर है? तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव। क्लियर? ये याद रखना, करंट के भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लाइब्रेरी साइंस में, केवल लाइब्रेरी में कि वर्तमान किसका अध्यक्ष कौन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे संघों से पूछे जा सकते हैं, आपके राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम से भी पूछे जा सकते हैं। तो क्लियर? याद रखना, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का गठन और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? राजेंद्र सिंह यादव। इससे पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो अशफाक हुसैन थे। क्लियर है? तो अभी आपके गवर्नमेंट जो कांग्रेस की, उस कांग्रेस गवर्नमेंट के अंतर्गत आपके राजेंद्र सिंह यादव आपके इसके अध्यक्ष बनाए गए। क्लियर? अब बात करते हैं वापस राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। तो राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं तो इसमें अध्याय कितने? तो राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को 8 अध्यायों में विभक्त किया है। कितने अध्यायों में विभक्त किया है? तो उसे बारी बारी से अलग अलग अध्यायों को समझेंगे। कितने अध्यायों में विभक्त किया है? 8 अध्यायों में विभक्त किया है। 8 अध्याय। तो राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय साहब। तो 8 अध्यायों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे बारी बारी से कि किस अध्याय में किसके बारे में जानकारी दी गई। सबसे पहले अध्याय पर बात करते हैं, नंबर 1। पहले अध्याय के अंतर्गत क्या दर्शाया गया है? तो पहले अध्याय के अंतर्गत संक्षिप्त नाम, प्रसार व प्रारंभ के बारे में दर्शाया गया है। क्लियर? वह इसके साथ इसमें परिभाषाएं दी गई। क्या दी गई है? परिभाषाएं दी गई। साहब किसकी परिभाषाएं दी गई है? तो हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संक्षिप्त नाम, प्रसार व प्रारंभ के बारे में दर्शाया गया है। तो पहले अध्याय के अंतर्गत समझेंगे किस प्रकार से। तो संक्षिप्त नाम, प्रसार व प्रारंभ के बारे में किस प्रकार से बताए? तो संक्षिप्त नाम के अंतर्गत बताया गया है पहले अध्याय में कि
कि आपके जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो रहा है उसका नाम क्या रखा जाएगा। तो इसका जो नाम रखा गया है राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006। तो क्या नाम रखा गया है, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 रखा गया है। क्या रखा गया है, 2006। क्लियर है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के नामकरण के बारे में किस अध्याय में दर्शाया गया है, प्रथम अध्याय में दर्शाया गया। इसके बाद बात करते हैं प्रसार के बारे में। किसके बारे में, प्रसार। तो प्रसार के बारे में याद रखना, इसका प्रसारण कहां पर होगा। तो राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रसारण होगा संपूर्ण राजस्थान में। कहां पर होगा, संपूर्ण राजस्थान में होगा। ठीक है, मतलब राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहां पर कार्यरत होगा, संपूर्ण राजस्थान में कार्यरत रहेगा। इसके बाद प्रारंभ पे चर्चा करते हैं। तो प्रारंभ के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब से प्रारंभ माना जाता है, 24 अप्रैल 2006 से। क्यों, क्योंकि राजपत्र में ये प्रकाशित हुआ है, उसी नियत तिथि से इसको प्रारंभ माना गया है। तो 24 अप्रैल 2006 से। क्लियर है। और क्यों, क्योंकि ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। किसमें, राजपत्र का पत्र में, मतलब आपके राजस्थान गजट में यह प्रकाशित हुआ है। तो ये था आपका प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय के अंतर्गत आगे की तरफ हम बात करते हैं इसकी परिभाषाएं, कि इसके अंतर्गत किस किस की परिभाषाएं दी गई है। तो यहां पर आपको पुस्तक जमा केंद्र, पुस्तक जमा केंद्र, पुस्तक सेवा केंद्र, अध्यक्ष व राज्य पुस्तकालय परिषद के बारे में जानकारी दी गई है। किसके बारे में जानकारी दी गई है, पुस्तक जमा केंद्र, पुस्तक सेवा केंद्र, आपके अध्यक्ष के बारे में कि अध्यक्ष कौन होगा और राज्य पुस्तकालय परिषद का गठन किस प्रकार से किया जाएगा उसकी जानकारी आप, उनके बारे में परिभाषाएं दी गई है। ठीक है। तो ये कौन से अध्याय में दी गई है, प्रथम अध्याय। मतलब राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत जितनी भी जानकारी, उनकी सामान्य संक्षिप्त में जितनी भी परिभाषाएं दी गई है, प्रथम अध्याय में दर्शाया गया है। क्लियर। इसके बाद दूसरे अध्याय की हम बात करते हैं। क्लियर है। अध्याय नंबर 2। दूसरा जो अध्याय है वो है राज्य पुस्तकालय परिषद। क्या है, राज्य पुस्तकालय परिषद। ठीक है। राज्य पुस्तकालय परिषद इस अध्याय के अंतर्गत क्या दर्शाया गया है, तो राज्य पुस्तकालय परिषद के अंतर्गत 2 प्रकार के सदस्यों के बारे में बताया गया। कौन कौन से सदस्य, सबसे पहले जो है वो है आपके पदेन सदस्यों के बारे में। किसके बारे में दर्शाया गया है, पदेन सदस्यों के बारे में। पदेन सदस्य कौन होंगे, पदेन सदस्य होंगे। तो पदेन सदस्य कौन कौन होगा, तो पदेन सदस्य में एक तो होगा अध्यक्ष। कौन होगा, अध्यक्ष महोदय होगा, और एक होगा उपाध्यक्ष। क्लियर है। अब यहां बात करते हैं कि अध्यक्ष कौन होगा। तो अध्यक्ष आपके पुस्तकालय का प्रभारी मंत्री होगा। कौन होगा, पुस्तकालयों का प्रभारी मंत्री, इसका क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। और उपाध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, तो पुस्तकालयों का प्रभारी शासन सचिव। कौन होगा, शासन सचिव को क्या बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। क्लियर है। तो राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का अध्यक्ष कौन होगा, पुस्तकालयों का प्रभारी मंत्री होगा। क्लियर है। और ये शिक्षा मंत्री होता है। कौन होता है, शिक्षा मंत्री होता है। क्लियर है। इसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं आपके तीसरे अध्याय पर। किस पर, तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय क्या है, तो तीसरा अध्याय आपके सार्वजनिक, तीसरे नंबर पर सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशक। किसके बारे में दर्शाया गया है, तीसरे अध्याय में सार्वजनिक पुस्तकालय के निदेशक के बारे में दर्शाया गया। यहां कंफ्यूज मत होना, ये तो है अध्यक्ष और ये क्या है, निदेशक। तो सार्वजनिक, आपके जो राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों का अध्यक्ष कौन होगा, इसका जो विवरण दिया हुआ है कौन से अध्याय में दिया हुआ है,
तीसरे अध्याय में दिया हुआ है। तो याद रखना, आपके भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का विद्यमान अध्यक्ष ही क्या होगा, इसका अध्यक्ष, विद्यमान अध्यक्ष ही यहाँ पर आपके निदेशक बनाया जाएगा। तो याद रखना, वर्तमान में राजेंद्र सिंह यादव क्या बनाया गया, आपके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, यहां पर आपके राजस्थान में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का मंत्री को क्या बनाया जाएगा, यहां पर निदेशक बनाया जाएगा। और वर्तमान में कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, याद रखने की कोशिश करना। क्लियर है। तो राजेंद्र सिंह यादव को वर्तमान में आपके सार्वजनिक पुस्तकालय का निदेशक भी बनाया गया है और भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है, स्वतंत्र प्रभार इनको सौंपा गया है। क्लियर है। तो ये था आपके तीसरा अध्याय, सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशक। चौथे अध्याय पर बात करते हैं कि अध्याय 4 में क्या दर्शाया गया है। तो अध्याय 4 के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालय की पद्धति के बारे में दर्शाया गया। सार्वजनिक पुस्तकालय की पद्धति के बारे में यहां पर दर्शाया गया है। किसके बारे में, कि सार्वजनिक पुस्तकालय की पद्धति किस प्रकार से रहेगी। तो इस पद्धति के अंतर्गत दर्शाया गया है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा और सलाहकार समितियों का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहां पर क्या बताया गया है, आपके सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना व प्रबंधन व इसके साथ ही सलाहकार समितियों की स्थापना के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे आपके कि राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना व उनके प्रबंधन के बारे में कौन से अध्याय में बताया गया है। तो चौथे अध्याय में बताया गया है। क्लियर। इसके बाद 5वें अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। तो अध्याय नंबर जो 5वां है आपका, इस अध्याय नंबर 5 में आपके सार्वजनिक पुस्तकालय के वित्त के बारे में दर्शाया गया है। किसके बारे में दर्शाया गया, वित्त के बारे में, कि किस प्रकार से सार्वजनिक पुस्तकालयों का बजट होगा, किस प्रकार से उस बजट का उपयोग किया जाएगा। कौन से अध्याय में, 5वें अध्याय में। तो यहां पर बजट के बारे में बताया गया है, बजट के बारे में बताया गया है व उसके उपयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का बजट क्या होगा, उस बजट में जो धन दिया जाएगा उस धन का उपयोग किस प्रकार से होगा, कार्मिकों को वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा, ये सब जानकारी कौन से अध्याय में दर्शाई गई है, 5वें अध्याय में दर्शाई गई है। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं 6ठे अध्याय पर कि 6ठा अध्याय क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। 6ठे अध्याय के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों को मान्यता के बारे में बताया गया। तो यहां पर याद रखना, 6ठा अध्याय सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक संगमों को मान्यता के बारे में दर्शाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत बताया गया है कि जो भी सार्वजनिक पुस्तकालयों का गठन किया जाएगा, सार्वजनिक आपके संस्थान, संगमों का मतलब जितने भी संस्थान है, उन संस्थानों को मान्यता कहां से प्राप्त करनी है, कौन उनको मान्यता देगा। जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र में कोई भी संस्थान कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए मान्यता किस प्रकार से प्रदान की जाएगी, इसके लिए आपके 6ठे अध्याय में दर्शाया गया है। और इस अध्याय में बताया गया है, जहां पर 2 अधिनियम के बारे में बताया गया कि उन अधिनियमों के माध्यम से आप मान्यता प्राप्त कर सकते हैं और मान्यता प्राप्त करने के पश्चात सरकार भी उनका समर्थन करती है, उनको अनुदान देती है, उनके लिए धन की व्यवस्था करती है। तो सबसे पहला अध्याय है राजस्थान
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958। क्लियर है? पहला तो याद रखना है, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत आप क्या ले सकते हो? मान्यता ले सकते हो। दूसरा है राजस्थान लोक न्यास अधिनियम। लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत भी आप क्या कर सकते हो? मान्यता प्रदान की जाती है और मान्यता ले सकते हो। तो ये मान्यता के बारे में सार्वजनिक पुस्तकालयों की कौन से अध्याय में दर्शाया गया है? 6ठे अध्याय में दर्शाया गया। इसके बाद 7वें नंबर पर बात करते हैं, 7वें अध्याय के अंतर्गत क्या दर्शाया गया। तो जो 7वां अध्याय है, इस अध्याय के अंतर्गत रिपोर्ट व निरीक्षण के बारे में दर्शाया गया। किसके बारे में? रिपोर्ट व निरीक्षण। रिपोर्ट व निरीक्षण के बारे में बताया गया है। किस प्रकार से? तो यहां पर बताया गया है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, वो किस प्रकार से आपको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी। तो सीधा सा याद रखना, 7वें अध्याय में वार्षिक रिपोर्ट के बारे में बताया। किसके बारे में? वार्षिक रिपोर्ट और विवरण प्रस्तुत करने के बारे में। किसके बारे में? कि विवरण प्रस्तुत किया जाए। किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए? तो सार्वजनिक पुस्तकालय के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी गण कार्य कर रहे हैं, वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके किसको प्रस्तुत करे? अध्यक्ष साहब को प्रस्तुत करे। पूरे वर्ष के अंत में रिपोर्ट तैयार करके किसको प्रस्तुत करे? अध्यक्ष साहब को प्रस्तुत की जाएगी। क्लियर है? कौन से अध्याय में दर्शाया गया है? 7वें अध्याय में दर्शाया गया। और अंतिम अध्याय जो बचता है वो है आपके 8वें नंबर का प्रकीर्ण। प्रकीर्ण। अब इस प्रकीर्ण से क्या तात्पर्य है? तो प्रकीर्ण का सीधा सा तात्पर्य है कि सार्वजनिक पुस्तकालय की हितों की रक्षा करने के लिए कुछ नियम और शक्तियां बनाने का प्रावधान 8वें अध्याय के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो यहां पर नियम व विनियम बनाने का प्रावधान दिया गया है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं यहां पर शक्तियों के बारे में बताया। किसके बारे में बताया है? शक्तियों की। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार से शक्तियां प्रदान की जाए ताकि नियम और कानून बनाकर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की रक्षा की जा सके। क्लियर है? तो ये आपके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के 8 अध्याय है। संभावना है कि इस बार आपके डीप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारा मैटर याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है। तो राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम से आपका 100% क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। क्लियर है? तो आपके राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम था। अब बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर कि राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों के माध्यम से राजस्थान में कुल कितने सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित किए गए इस अधिनियम के माध्यम से। तो टोटल याद रखना, टोटल पुस्तकालय जो आपके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत है वो है 323 पुस्तकालय। कितने हैं? कुल पुस्तकालय कितने हैं? 323 पुस्तकालय है। क्लियर? और एक किस प्रकार से? तो बारी बारी से देखेंगे। एक तो पुस्तकालय आपके राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय 323 को भी हम देखेंगे कि 323 कैसे होते हैं। तो एक तो है राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, आप सभी को पता होगा आपका राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जयपुर में है, डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। क्लियर? दूसरे नंबर पर बात करते हैं आपके संभाग कितने हैं? 7, और 7 संभागों में मंडल पुस्तकालय का गठन किया है। तो 7 क्या है संभाग? तो 7 क्या है आपके? मंडल पुस्तकालय। कैसे पुस्तकालय है? मंडल पुस्तकालय। क्लियर है? आगे की तरफ बात करते हैं। 33 जिलों में जिला पुस्तकालयों का गठन किया गया है। जिला पुस्तकालय। क्लियर है? संभाग पुस्तकालय के बाद कौन से पुस्तकालय बनाए गए हैं? जिला पुस्तकालय। मतलब मंडल पुस्तकालय के बाद 33 जिले में 33 ही आपके जिला पुस्तकालयों का गठन किया गया है। क्लियर? इसके बाद जो 323 में से जो बचते हैं आपके, वो है आपके 282 पुस्तकालय। कितने पुस्तकालय? 282। और ये 282 पुस्तकालय इनको 2 भागों में बांटा गया। ये 282 जो पुस्तकालय है पंचायत समिति पुस्तकालय। कैसे पुस्तकालय है? पंचायत समिति पुस्तकालय। क्लियर?
तो पंचायत समिति पुस्तकालय पूछ लिया जाए तो कितने हैं? 282 पंचायत समिति पुस्तकालय हैं। क्लियर। और लेकिन इन जो पंचायत समिति 282 पुस्तकालय ये दो प्रकार से संचालित है। सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें पंचायत समिति पुस्तकालय में, तो आपके 276 पुस्तकालय, कितने पुस्तकालय? 276 पुस्तकालय ग्राम पंचायत में संचालित है सरकारी विद्यालयों में। मतलब राजस्थान के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत के आपके 276 पुस्तकालय, इनके लिए अलग से भवन की स्थापना नहीं की गई है। ये जो सरकारी स्कूल है उन सरकारी स्कूलों में ही संचालित है। कितने? 276। तो ग्राम पंचायत पुस्तकालय, ये कौन से पुस्तकालय हैं? ग्राम पंचायत पुस्तकालय। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं 276, 282 में से 276 गए तो कितने बचते हैं? 6 पुस्तकालय। तो इनमें से जो बाकी 6 पुस्तकालय बचते हैं वो 6 पुस्तकालय आपके तहसील स्तर पर संचालित है। किस स्तर पर संचालित है? तहसील स्तर पर संचालित है। तो कौन कौन से ऐसे पुस्तकालय हैं जो तहसील स्तर पर संचालित है? क्लियर है। तो उन तहसील स्तर पर संचालित पुस्तकालयों के बारे में मैं यहाँ पर आपको अलग से बता देता हूं कि कौन कौन से पुस्तकालय आपके तहसील स्तर पर संचालित है। कितने पुस्तकालय हैं? 6 तहसील पुस्तकालय हैं। क्लियर है। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं आपके राजकीय सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय? राजकीय सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय। और ये कहां का है? खेतड़ी का। कहां का? खेतड़ी। और खेतड़ी आप सभी को पता है कहां है? झुंझुनू में। ठीक है। तो पहले नंबर का तो कौन सा हो गया? राजकीय पंचायत समिति पुस्तकालय खेतड़ी झुंझुनू। क्लियर। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात करते हैं, वही उसी प्रकार से दूसरे नंबर का है बहरोड़। बहरोड़ कहां है? अलवर। कौन सा? अलवर। ठीक है। तो अलवर, बहरोड़, अलवर में दूसरा राजकीय सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय जो तहसील स्तर पर संचालित है। तीसरे नंबर पर आता है भवानी मंडी झालावाड़। तो भवानी मंडी तहसील में संचालित है। चौथे नंबर पर बाली, और ये है पाली में। सीधा सा याद रखना, बाली पाली। बांडी 5वें नंबर पर बांडी, और बांडी का याद रखना धौलपुर। क्या याद रखोगे? धौलपुर याद रखना है। क्लियर है। धौलपुर याद रखना है। बांडी, धौलपुर आपको नीचे नजर नहीं आ रहा होगा। इसके बाद लास्ट जो अंतिम बचता है आपके 6ठे नंबर पर, वो याद रखना है शिवगंज सिरोही। कहां पर है? शिवगंज सिरोही में तहसील स्तरीय पुस्तकालय की स्थापना की गई है। तो ये 6 पुस्तकालय, कितने? 6 पुस्तकालय राजकीय पंचायत समिति पुस्तकालय खेतड़ी, बहरोड़, अलवर, उसके बाद आपके भवानी मंडी झालावाड़, बाली पाली, बांडी, धौलपुर। क्लियर है। आप सबको लिए ये टॉपिक था राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।